दहशतगर्द इंसान नहीं है। मशरकी हमसाया और खवारिज मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में कांटा बनना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास में दो टोके ऐलान। कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान के मुखालिफिन ने मुख्तलिफ जगहों पर बैक वक्त हमला किया। फोर्सेज ने 180 दहशतगर्दों को हलाक किया। गवादर में दिलखराश वाक़या हुआ, 5 ख़वातीन भी शहीद हुई। मार के हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान नहीं हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाक भारत टाकरे से मुतालिक बोले, T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। फैसला सोच समझ के किया। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। हमने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। KP से ताल्लुकात के हवाले से कहा, वज़ीर आला KP के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। जब वह वज़ीर आला बने थे तब भी उनको फ़ोन करके कहा था कि वफाक भरपूर ताउन करेगा। इनसे कहा कि आप इस सूबे के वज़ीर आला हैं जहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ईरान के हवाले से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात अहमियत इख्तियार करते हैं। मेरी नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की मुख्तलिफ औक़ात में ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें और टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। पूरी कोशिश है कि ईरान का मामला बातचीत के ज़रिए हल हो। कोई दहशतगर्द सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद दहशतगर्दी किसी जवाज़ के तहत कबूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहा, दहशतगर्दी और तशद्दुद की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे अनासिर के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेंगे। ISPI के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, फोर्सेज ने बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया। फौज, FC और पुलिस की जख्मी एहलकारों की आयादत की। जवानों के बुलंद हौसले मादर वतन को बचाने में उनकी साबित कदमी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। कश्मीर हमारी शहरत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। तनाज़ कश्मीर, तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा आज भी कश्मीर है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया। कश्मीरी अवाम के लिए हक़ खुद इरादियत को पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मरकज़ करार दिया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम का मुतालबा किया। कश्मीरी अवाम को अपना मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने का हक़ देने पर जोर। भारतीय और कश्मीरी जेलों में कैद, सियासी क़यादत की रिहाई का भी मुतालिबा। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर जोर। भारतीय मज़ालिम की तहक़ीक़ात के लिए बैनुल-अक़वामी मंदूब मुक़र्रर करने का भी मुतालिबा। यौम यकजहती कश्मीर पर मकबूज़ावाती में मुकम्मल हड़ताल होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ भरपूर एहतजाज होगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ख़ुसूसी तक़रीबात, जलसे, रैलियाँ और जुलूस होंगे। कश्मीरियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। यौम कश्मीर से पहले मकबूज़ावादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नाम नहाद ऑपरेशन के नाम पर उधमपुर में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। अब तक भारतीय फ़ौज 96,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। कश्मीरियों का हौसला जज्बा आज़ादी को फिर भी न दबा सका। We have agreed to the Belarus, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan transport corridor to enhance our regional connectivity. We have also offered to your great country full access to Pakistan's transit infrastructure and seaports facilities. Our trade volume is just meager $250 million during the last year. Let us make a commitment that we will take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। कजाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान, दो तरफा तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का आज़म। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में 37 माहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत हुए। कानकनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे, ट्रांजिट ट्रेड और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी तिजारती ताउन के अहदाफ हासिल करेंगे। अमन बोर्ड गज़ा में मुस्तकिल अमन और खुशहाली लाएगा। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोबाट का मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत। काज़ाक सदर का वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान के सदर को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड दिया। कहा, इलाकाई चैलेंजेस का हल महाजराई नहीं ताउन है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से काज़ाक सदर की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। $70 अरब से जायद नुकसान का डर ICC घुटनों पर। पाकिस्तान के इनकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के होश उड़ा दिए। भारत से मैच खेलने की मिन्नतें बैकडोर कोशिशें। डेप्यूटी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा को बैक चैनल राब्तों की जिम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने पर आमादा करने का टास्क। पाकिस्तान पर जुर्माने और पाबंदी के दावे करने वाला गोदी मीडिया भी बैकफुट पर। भारत के अंदर से भी ICC और BCCI को कड़ी तनकीद का सामना। शौकीन क्रिकेट भी भारत पर बरस पड़े। कहा, ICC और भारतीय बोर्ड ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। वर्कर के लिए शऊर अलग है और वहां पर हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे? जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है। शऊर से किसी का पेट भर सकता है, किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है। क्या शऊर पर बैठकर कॉलेज और रोजगार के लिए जाओगे? शऊर पर चलकर अस्पताल जाओगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने KP हुकूमत को खरी खरी सुनाती। कहा, जाली हुकूमत अवाम का हक खाती है। जेल में बैठा शख्स अपने बच्चों को कहता है पाकिस्तान ना आना, कहीं गर्म हवा ना लग जाए। वर्कर्स के बच्चों को कहते हैं आग लगाओ। वर्कर्स और वोटर्स के बच्चे जेल में, अपने बच्चे बरतानिया में हैं। KP में वर्कर्स के शऊर अलग, हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला KP से तालिबा ने सूबे में 13 साल में तरक्की ना होने का सवाल किया। वज़ीर आला ने जवाब दिया, मैंने आपको शऊर दिया। मैं जहाज़ लेकर जाती हूँ तो मंसूबे का इफ्तिताह करती हूँ। ये जहाज़ लेकर जाएंगे कहाँ? अडयाला। जब तक आप हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे वो निकम्मेपन का मुजाहिरा करेंगे। रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला के सुहेल अफरीदी समेत दीगर की शनाख्त रिपोर्ट जारी। नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए की गई, जिसके लिए USB मौसूल हुई और उसमें 5 फोल्डर्स थे। फोल्डर्स के नाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, आमिर चमकनी, इरफान सलीम, कामरान और तैमूर झगड़ा थे। नामों के साथ प्रोफाइल पिक्चर्स भी थी। मुमकिन तौर पर चेहरे की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ मैच हुई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, IG फेडरल कांस्टेबलरी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला को KP में अमन व अमान सम इस्लाम में जारी तरक्याती मंसूबों से ब्रीफिंग दी गई।
रंग है बसंत का, मुकाबला होगा अंत का। जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो खरोश आसमान की बुलंदियों पर। पूरा शहर बोकाता कहने के लिए तैयार। यारों की टोली होगी, शोर होगा, कमाल होगा। जैन जी पहली बार बसंत मनाने पड़ी पुरजोश। लड़कियों ने भी बसंत की मुनासबत से कपड़े भी बना लिए। पतंगों की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद धड़ाधड़ खरीदारी जारी। अंदरून शहर बसंत के सामान की दुकानों पर ईद का समा। एक तावा गुड्डा 450, 1.5 तावा 650 और पौना तावा 250 रुपए का मिलने लगा। 2 पीस का पिन्ना लेना है तो 12 से 15 हजार रुपए अदा करने होंगे। 3 दिन में 54 करोड़ से ज्यादा की पतंगे और डोर फरोख्त। शहरी कहते हैं जहां हुकूमत इतना कुछ कर रही है वहां पर गुड्डी डोर की कीमतों को भी कंट्रोल करे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर के मोची दरवाजे का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब के त्यौहार वापस आ गए, रौनकें बहाल हो गईं। बसंत के तीनों दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। लाहौरी महफूज तरीके अपनाते हुए बसंत मनाएं ताकि ये त्यौहार दोबारा भी हो सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के मौके पर नया गाना जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स अकाउंट से गाना शेयर किया। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्तांबुल में ही होंगे। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को फैसले से आगाह कर दिया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान भी शामिल होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान जुमे को मुलाकात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। बामायनी मुज़ाकरात के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात ज़रूर होगी। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। केपी के इलाके बाड़ा में शहीद होने वाले कैप्टन अब्बास खान की नमाज जनाजा पेशावर में अता। वज़ीर केपी, कोर कमांडर पेशावर, सीनियर सिविल अस्करी हुकाम और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। कैप्टन अब्बास शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके रवाना। फाची एहसास के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ताज़ा दस्तावेजात के सामने आने पर ड्यूक ऑफ यॉर्क शहजादा एंड्रयू माउंटबेटन को विंडसर शाही लॉन्च से निकाल दिया गया। एंड्रयू माउंटबेटन अमेरिका आकर एप्स्टीन मामले पर गवाही दे। नायब सदर जेडी पेंस का मुतालबा, शहजादा एंड्रयू से जिनसी ताल्लुक के लिए एक और लड़की जहाज के जरिए बरतानिया लाने की तहकीकात जारी। एंड्रयू के भाई शाह चार्ल्स का इल्जामात पर इंतहाई तशवीश का इज़हार। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन एप्स्टीन के मामले पर गवाही देने को तैयार। दूसरी जानिब बरतानवी लॉर्ड मेंडलिस और एप्स्टीन के ताल्लुकात की तहकीकात पुलिस के हवाले करने की गई, जबकि लॉर्ड मेंडलिस दारुल उमरा की नशिस्त से दस्तबरदार होने जाने का भी इम्कान। PSL फ्रेंचाइज का रिटेन किए गए क्रिकेटर्स की रकम का ऐलान। प्लाटीनियम कैटेगरी में बाबर आजम, अबरार अहमद, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी 7-7 करोड़ में रिटेन। कराची किंग्स ने हसन अली को 4 करोड़ 74 लाख में प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार रखा। डायमंड कैटेगरी में उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख में रिटेन। अब्बास अफरीदी को डायमंड कैटेगरी में 3 करोड़ 8 लाख और अब्दुल्ला शफीक को 2 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन किया गया। खुशदिल शाह गोल्ड कैटेगरी में 3 करोड़ 76 लाख रुपए के हकदार। हसन नवाज 3 करोड़ 92 लाख, सिकंदर रजा 2 करोड़ 80 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन किए गए। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी की तकरीब 9 फरवरी को लाहौर में शेड्यूल। और पेरिस में रंगारंग फैशन शो की रौनकें। मॉडल्स की मौज पे बाहर के मलबूसात पहनकर रैंप पर चलते।